राधे राधे दोस्तों, आज हम पौष मास कथा अध्याय 19वें को सुनेंगे। पौष मास के महात्म्य में अध्याय 19 ये बताता है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, संयम रखे और पौष मास में सेवा दान करे तो उसके बड़े से बड़े दोष भी नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति रहता था। वे धनवान तो था, लेकिन न किसी साधु का आदर करता, न व्रत उपवास में विश्वास करता, न ब्राह्मणों की सेवा करता। वे हमेशा कहता, भगवान अगर होते तो मेरे जैसे पापी को इतना सुख क्यों देते। एक बार पौष मास आया, उसी नगर में एक संत महात्मा पधारे और उन्होंने नगर में पौष मास का महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया। लोग व्रत करने लगे, कोई एक समय भोजन करने लगा, कोई दीपदान करने लगा, कोई गंगा स्नान और भगवान का नाम जप करने लगा। अहंकारी व्यक्ति इन सबका उपहास करता। एक दिन अचानक उसका सब धन नष्ट हो गया, परिवार में कलह बढ़ गया, शरीर रोगों से ग्रसित हो गया। तब पहली बार उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। दुखी होकर वह उसी संत के पास गया और बोला, महाराज मेरे सारे सुख नष्ट हो गया, मैं क्या करूं। संत ने कहा, हे वत्स, ये सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, परंतु अभी भी समय है, पौष मास चल रहा है, भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करो, अहंकार त्यागो, सेवा दान प्रारंभ करो। उन्होंने उसे बताया, पौष मास में दीपदान, गरीबों को भोजन, सत्य और संयम और हरि नाम का स्मरण करने से सभी दुख दूर हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने संत की आज्ञा मानी, प्रतिदिन स्नान कर भगवान का नाम जप करने लगा। एक समय सादा भोजन करने लगा, गरीबों को अन्न और वस्त्र देने लगा, क्रोध और अहंकार त्याग दिया। धीरे धीरे रोग दूर हो गए, घर में शांति लौट आई और जीवन में संतोष और भक्ति आ गई। पौष मास का 19वां अध्याय हमें सिखाता है कि केवल धन और अहंकार से जीवन सफल नहीं होता। पौष मास में की गई छोटी सी भक्ति भी महान फल देती है। सच्चा पश्चाताप और भक्ति भगवान को शीघ्र प्रसन्न करती है। जो व्यक्ति पौष मास में श्रद्धा से कथा सुनता या सुनाता, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में आपको पौष मास महात्म्य कथा की पूरी अध्याय सीरीज मिलेगी। इसी के साथ अगले दिन की कथा छूट न जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे।